योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सखाओं की भांति श्री राधा रानी की भी अनेक सखियां थीं, जिन्हें सखी, नित्य सखी, प्राण सखी व प्रिय सखी कहा जाता है। किंतु इनके अतिरिक्त भी श्री जी राधा रानी की 8 सखियां थीं, जो अष्टसखी के नाम से सुविख्यात हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, भक्तमाल आदि ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री जी की अष्टसखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी। राधा रानी की इन 8 सखियों को ही अष्टसखी कहा जाता है। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्टसखियों का मंदिर भी स्थित है। परंतु इन सब सखियों में श्री राधा जी की सबसे प्रिय सखी थी ललिता जी, और ललिता जी के कुछ ऐसे रहस्य आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की सखी ललिता के बारे में, जो राधा जी की भी सबसे प्रिय सखी थी। कहते हैं कि ललिता भी श्री कृष्ण को उतना ही प्रेम करती थी जितना कि श्री राधा, परंतु ललिता ने अपने प्रेम को कभी भी अभिव्यक्त नहीं किया था। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम और निकुंज लीलाओं की साक्षी थी ललिता। ललिता ने राधा का हर मौके पर साथ दिया था। ललिता जी का राधा रानी की सहचरी के अतिरिक्त खंडिका नायिका के रूप में भी चित्रण होता है। मतलब सेविका के रूप में राधा माधव के साथ आती हैं और कभी कभी नायिका बनकर कृष्ण जी के साथ विहार करती हैं। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी। ललिता जी ने शिव से कहा था कि रासलीला में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है। तब शिव जी को भी सखी बनना पड़ा था। कई लोग यह भी मानते हैं कि मीरा के रूप में ललिता ने ही जन्म लेकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया था। भक्त सूरदास ने ललिता के बारे में अपनी रचनाओं में बहुत कुछ लिखा है। यह भी कहा जाता है कि भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के काल में किसी और नाम से जन्मे थे और तब भी वे अंधे ही थे। उस काल में वे यादव कुल के गुरु से मिले थे। माना जाता है कि अकबर के समय में राधा रानी की सखी ललिता ने स्वामी हरिदास के रूप में अवतार लिया था। स्वामी हरिदास वृंदावन के निधिवन के एकांत में अपने दिव्य संगीत से प्रियतम यानी राधा कृष्ण को रिझाते थे। बांके बिहारी नाम से वृंदावन में मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने ही की थी। तानसेन भी उनके संगीत और गायन के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। मथुरा जिले में बरसाना के ऊंचा गांव में ललिता अटोर नामक पहाड़ी पर ललिता का भव्य मंदिर है। इस मंदिर की जन्मोत्सव परंपरा के अनुसार कहते हैं कि ललिता जी का जन्म हुए 5250 वर्ष हो चुके हैं। ललिता जी को ललिता देवी भी कहा जाता है और वे राधा की सबसे प्रिय सखी थीं, और उनके जन्मदिन को ललिता सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। ललिता देवी के बारे में कहा जाता है कि वे मोर पंख के रंग की साड़ी धारण करती थी। ललिता को सुगंध की विशेष समझ और ज्ञान था। वे राधा को तांबूल यानी पान का बीड़ा देती थी। ललिता जी के बारे में ये थे कुछ ऐसे रहस्य जो शायद सबको पता नहीं है। जय जय श्री राधे।